दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक और जहां संसद भवन में प्रोटेस्ट चल रहे थे, ये क्लेम करते हुए कि उन्हें सीबीआई द्वारा जबरदस्ती अरेस्ट किया गया है और उनके द्वारा अरेस्ट इलीगल है, वहीं दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में जज अमिताभ रावत ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के रिमांड सीबीआई को सौंपते हुए कहा भी था कि उनके द्वारा ये अरेस्ट इलीगल नहीं है और अपने ऑर्डर में स्टेट किया था कि एन इन्वेस्टिगेशन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द सीबीआई बट देयर आर सर्टेन सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड इन द लॉ। द अरेस्ट कांट बी टर्म्ड इलीगल एट द स्टेज ऑफ द केस। हालांकि ये ऑर्डर देने के साथ जस्टिस अमिताभ रावत ने सीबीआई को कहा भी है कि वे इस केस में ओवर एक्साइटेड ना हो तो सही रहेगा। अभी 3 दिन की रिमांड जो खत्म हो चुकी है, तो आपको बता दें कि एक बार फिर से सीबीआई दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची है और उन्होंने अब कौन सी डिमांड वोकेशन जज सुनैना शर्मा के सामने रखी है और इस मामले में जज ने कौन सा फैसला लिया है, हम आगे देखेंगे। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि पिछली हियरिंग में जज अमिताभ रावत ने सीबीआई को कहा था कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में लाया जाए और वैसा ही कुछ आज यानी कि सैटरडे 29 जून को देखने को मिला है। और वहीं केजरीवाल की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने हियरिंग शुरू की और सीबीआई को फटकारते हुए बताना शुरू किया कि ये केस कितना ही पुराना है एंड स्टेटेड This inquiry began in August 2022. Arrested by ED on March 21, I was granted 3 weeks bail by Supreme Court on May 10. Evidence was reportedly collected against me in January with sanction under PC Act obtained in April. सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि जब सीबीआई ने कहा था कि उन्होंने केजरीवाल को इसलिए नहीं अरेस्ट किया था क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट को ओवरस्टेप नहीं करना चाहते हैं and stated CBI stated they refrained from overstepping Supreme Court proceedings, hence refrained from arresting me. हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में अब सीबीआई ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी की मांग की है और इसके खिलाफ सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी नजर आए हैं, जिन्होंने कहा है कि सीबीआई द्वारा अब्यूज ऑफ पावर किया जा रहा है। लेकिन मामला काफी संगीन हो गया जब जज सुनैना शर्मा ने कह दिया कि वे सीबीआई द्वारा जुडिशियल कस्टडी के एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि ये बोलने के साथ ही उन्होंने ये भी स्टेट किया है कि देयर इज नो नीड टू कंसर्न योरसेल्फ विद रिमांड मटेरियल्स अंडर सीआरपीसी प्रोविजंस। द कोर्ट कैन नॉट डिसमिस अ जुडिशियल कस्टडी एप्लीकेशन। बेल रिमेन्स एन ऑप्शन। सिर्फ यही नहीं बल्कि जज सुनैना शर्मा ने कहा भी कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चलने की वजह से वे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा जुडिशियल कस्टडी की डिमांड को इग्नोर भी नहीं कर सकती है। इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इस मामले में दिल्ली सीएम की ओर से एक न्यू एप्लीकेशन फाइल की है सीकिंग अ डायरेक्टिव फॉर सीबीआई to submit all collected materials including the case diary। हालांकि ये सब सुनकर जज ने पलट जवाब देते हुए कह दिया कि whatever the submission have been given by you can be used for bail। Here with this judicial custody cannot be denied। हालांकि सीबीआई को वापस से फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा है कि आज के रिमांड प्रोसीडिंग्स गलत है एंड स्टेटेड if they fail to satisfy the court on the initial 3 counts, today's remand proceedings are unlawful। The omission of grounds in your prayer clause remains unclear। इसके आगे अपनी बात रखते हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा है कि इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की स्टेटमेंट को अच्छे से चेक करना भी बेहद जरूरी है एंड स्टेटेड I request that the investigating officer's statements be scrutinized thoroughly by your lordships as I intend to argue this matter in any future forum। I emphasize that access to case diary copies cannot be demanded। My role here is to assist you lordships impartially। जज सुनैना शर्मा को समझाते हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने ये भी कहा कि कैसे वे चाहते हैं कि कोर्ट इस कस्टडी को अच्छे से एग्जामिन करे एंड स्टेटेड We are officers of the court before representing anybody। I request this court to just go through my prayer and consider it। Despite granting PC or JC, extension requests for judicial custody are not automatically granted। If custody lacks cogent grounds, my plea is for thorough consideration by your lordships। अब जब सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी के आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुए तो आपको बता दें कि सीबीआई एडवोकेट ने अपने आर्ग्यूमेंट्स शुरू किए और एक एक करके कोर्ट को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट समझाना शुरू किया। हालांकि इस पॉइंट पर वापस से जज सुनैना शर्मा ने कहा कि एज पर द प्रोविजन वी कैन नॉट डिनाई योर जुडिशियल कस्टडी रिक्वेस्ट। पर हार नहीं मानते हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने वापस से कहा रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू सप्लाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एज सम डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सप्लाइड टू देम। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी टू लेट अरविंद केजरीवाल मीट हिज फैमिली फॉर 15 to 20 minutes ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स एंड रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू अलाउ द कैरिंग ऑफ मेडिसिन। और इन दोनों रिक्वेस्ट से कोर्ट ने अग्री कर लिया, जिसके बाद जाकर उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया। हालांकि अपना ऑर्डर डिस्क्लोज करते हुए उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका दिया है
and extended Chief Minister Arvind Kejriwal's judicial custody till July 12 in the CBI case linked to alleged liquor policy scam। आपको बता दें कि इस हियरिंग के दौरान दिल्ली सीएम और अरविंद केजरीवाल के बीच घमासान हीटेड आर्गुमेंट्स देखने को मिले थे, क्योंकि दिल्ली सीएम ने कहा था कि सीबीआई उनके बारे में झूठी अफवाह फैला रही है। असल में सीबीआई की ओर से मौजूद एडवोकेट डीपी सिंह ने जब कहा कि उन्हें केजरीवाल की कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी ही थी, और उन्होंने ये भी ऐड कर दिया था उस समय कि वी सीबीआई need his Kejriwal's custodial interrogation. Kejriwal pushed the entire onus on Manish Sisodia and said he has no idea about the excise policy. We need to confront him with the documents that we have. We are not asking him to admit to something. हालांकि अपने खिलाफ ऐसी झूठी बातें सुनकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भड़क गए थे और खुद से ही कहना शुरू कर दिया था कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि मनीष सिसोदिया दोषी है। मेरा ये बयान है कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष है, आम आदमी पार्टी निर्दोष है। मैंने इनको कल लिखवाया है कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष है। इस पॉइंट पर कोर्ट भी थोड़ी शॉक में चली गई थी और सीबीआई से पूछने पर मजबूर हो गई थी कि अब तक तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर सारे इल्जाम लगा दिए हैं, पर सीबीआई ने अपनी सफाई में कह दिया कि इस मामले में मीडिया के इन्वॉल्व होने की वजह से बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। हालांकि इसके बावजूद भी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई को फटकारा है और कहा था कि आइडिया इनका ये है कि फ्रंट पेज पे ये हेडलाइन हो कि केजरीवाल ने अपना ठिकरा मनीष सिसोदिया के सर पर फोड़ा। दे आर सेंसेशनलाइजिंग द इशू, इट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। ये टॉप हेडलाइंस होंगी सारे न्यूज़पेपर की। इनका मकसद ही सेंसेशनलाइज करने का है। और इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने कहा है कि उन्हें पता है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये सब नहीं कहा है और उनको फेवर किया था। हालांकि अब तो जो दिल्ली सीएम 12 जुलाई तक जुडिशियल कस्टडी में रहने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं कि उनसे जुड़े आम आदमी पार्टी कौन कौन से प्रोटेस्ट कर रही है और कैसे यूनियन के साथ साथ सीबीआई को फटकार रही है। चार सांसद और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठा मामला बनाकर पहले जेल में डाला गया और उसके बाद जब उनकी जमानत हो गई ईडी कोर्ट से, तो उस जमानत को प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर काम करने वाली ईडी ने हाई कोर्ट पे जाके स्टे ले लिया। जब सुप्रीम कोर्ट से उस जमानत पर मोहर लगने वाली थी, उससे ठीक पहले सीबीआई ने उनपे फर्जी मुकदमा लगा के गिरफ्तार कर लिया। 2 साल से जांच चल रही है, ये अंतहीन जांच है। क्या आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को इस प्रकार से जेल में रख सकते हैं? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये देश के लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? ये बाबा साहब के संविधान को, देश के कानून को कुचलने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? तो इसलिए हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी, जब तक सदन चलेगा, आम आदमी पार्टी अपना विरोध दर्ज कराएगी और 1 तारीख को यानी कि सोमवार के दिन इंडिया गठबंधन भी देश भर में जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, बंगाल के 3 मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है, बिहार और महाराष्ट्र में सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, उन सवालों को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। अब देखते हैं कि इस मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या हो सकता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।